यहाँ पे जैसे परशुराम जी रहते, उनका छाया दिखता है इधर। साधु जैसे कोई आ रहा था, फिर गायब हो जाता था, फिर आता था, फिर गायब हो जाता था। बड़ी एनर्जी का कुछ फील आता था और वो हम लोग मानते थे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते थे। पता नहीं लोग हैरान क्यों होते, परशुराम की ज़मीन है तो परशुराम तो दिखेंगे ही ना। यही वो जगह है जो आप मुझे बता रहे थे। इस जगह में है ना परशुराम का मेन स्थल यही है। मैं और मेरी पूरी टीम है और अब हम एक एक करके सबसे पहले जो पोजीशन है जो हमने तय किए थे, जिस जगह को बताया गया था, उस जगह पर एक एक करके कैमरा लगाएंगे। तीसरा कैमरा यहाँ से, ये गोप्रो कैमरा है। कैमोन रोहित। हाँ आकाश, सब ठीक है ना? कुछ चूकना नहीं चाहिए। कैम टू संदीप। सुन पा रहे हो आकाश? हाँ मैं सुन रहा हूँ। राधाकांत जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। राधाकांत जी, आज आप यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पर है। कैमरे पर बिल्कुल निगाहें रखिए, चौकन्ना रहना है। हम सब वॉकी टॉकी से संपर्क में हैं और हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही किसी के भी स्क्रीन पर कोई भी थोड़ी सी भी हलचल हमें दिखे, हम तुरंत वहाँ इकट्ठा हो, हम पहुँचे और देखें। आकाश भी आप लोग मुझे जाए यार। अरे आपके पास आओ, जल्दी भाग के आपके पास। मेरे कैमरे पर आया यार, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ सुनिए। यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे दिखाया मैंने यार, मैं कैसे बताऊँ यार क्या देखा मैंने? वो कब दिखाया मैंने कुछ? आप मेरी बात मानो, कुछ भ्रम हुआ हो यार। आओ ना, आपको मैं अपने कैमरे में दिखाता हूँ ना, मैं कैमरे में दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैं तो यही तो बोल रहा था आपको। ये आप जितना बार ट्राई करेंगे, इतना बार अलग अलग चीज दिखेगा आपको। यही चीज तो बता रहा था मैं। सवाल ये नहीं था कि हमारी आंखों के सामने क्या था, सवाल ये था कि हम देख क्या रहे थे। सच, झूठ या कोई भ्रम, अब ये जो भी था, यही था इस कहानी का दृश्य। महेंद्रगिरी घाटी कहते हैं ओडिशा की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसी के लिए यह ओडिशा का शिमला है, किसी के लिए यह ओडिशा का कश्मीर है, किसी के लिए यह बादलों वाला पहाड़ है और किसी के लिए यह दवाइयों वाला पहाड़ है। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। सबसे खास बात जो महेंद्रगिरी पर्वत को लेकर कही जाती है वो ये कि इसका जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी है। कहते हैं कि जिन 8 को अमृत तो प्राप्त है, जैसे कि अश्वत्थामा, हनुमान, वैसे ही परशुराम को भी अमृत तो प्राप्त है और उनके यहाँ देखे जाने की बातें यहाँ कही जाती है। कहते हैं कि परशुराम इसी पर्वत पर शिव की तपस्या में लीन थे। कहा तो यह भी जाता है कि वो आज भी इस पर्वत पर रहते हैं, लोगों को दिखते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। ये कहानी है ओडिशा की एक चोटी की, चोटी से जुड़े एक दावे की। पौराणिक कथाएं कहती हैं युगों पहले भगवान परशुराम उस चोटी पर तपस्या करते थे, महादेव की आराधना करते थे। दावा कहता है भगवान परशुराम आज भी उस चोटी पर दिखते हैं। सच क्या है, यह जानने के लिए दृश्यम की टीम ओडिशा में गजपति जिले की महेंद्रगिरी घाटी में पहुंच गई। पांच 5000 फीट ऊंची चोटी हमारे सामने थी। कहते हैं भगवान परशुराम आज भी वहां मौजूद हैं।
लोगों ने कई रूपों में कई बार उन्हें देखा है। पहेली को सुलझाने के लिए हम मंजिल की तरफ चल दिए। हमें उस ऊंची चोटी तक चलना है। उस चोटी का अंदाजा यहां से लगा पाना कि वो कितना ऊंचा है, कि इतनी ऊंचाई हमें अभी चढ़नी है, ये मुश्किल है। इस चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल थी वो पहेली जो युगों से अनसुलझी है। महर्षि परशुराम चोटी पर आज भी तपस्या में लीन हैं। ये बात कई लोगों ने बताई थी। यहाँ कुछ तो है, कुछ तो दिखाई देता है। कभी कभी कुछ छाया, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती है। ज़्यादातर रात के टाइम में भी दिखाई देता है, कुछ सुनाई भी देता है। शिव के डमरू भी है, बहुत सारे कुछ है जो हम लोग दिखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो शायद हमारे पास नहीं है। घूमने के साथ जड़ी बूटियों की खोज में लोग अक्सर इस चोटी पर आते रहते हैं, रात में रुकते हैं। इस दौरान कई बार किसी अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ है। 10 साल 20 साल पहले मेरे पिताजी आता था इधर, पिताजी का पिताजी आता था तो लकड़े लेने के लिए, और कोई आयुर्वेद के लिए आता था, वो पैदल आता था। कभी ये रोड कुछ नहीं है, तब उन लोग को रात 10 बजे होता था, 11 बजे होता था, तब उन लोगों का परिश्रम दिखता था। कभी कभी 4-5 बार लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महर्षि इसी चोटी पर क्यों दिखते हैं, कहीं और क्यों नहीं? इसका जवाब पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। रामायण, महाभारत और भागवत पुराण में महेंद्रगिरी पर्वत का जिक्र है, जहां इसे भगवान परशुराम की तपोस्थली बताई गई है, जिनके मुताबिक उसी चोटी पर वे महादेव की तपस्या में लीन रहते थे। महेंद्रगिरी ही वो चोटी है जहां महादेव ने परशुराम को फरसा दिया था। पूरे देश में ये एकमात्र जगह है जहां भगवान परशुराम के देखे जाने का दावा होता है, क्योंकि इनका नाम पुराणों के 7 चिरंजीवी किरदारों में शामिल है। कई साल हम लोग शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन मनाने आते हैं यहाँ, रात भर यहीं जागते थे, और हमको अचानक से भीम मंदिर के पास में या युधिष्ठिर मंदिर के पास में अचानक से कुछ बड़ी एनर्जी का कुछ फील आता था, और वो हम लोग मानते थे कि परशुराम जी थे, यही पूरा पहाड़ में घूमते रहते करके हम लोग को वो महसूस होता था। दावे कितनी भी दुहाई दें, शब्द कुछ भी बयां करें, लेकिन दृश्य हमेशा सच बोलते हैं। इस दावे से जुड़े दृश्य को सामने लाने के लिए चोटी पर पहुंचने का हमारा संघर्ष जारी था। ये रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, और कहते हैं कि जब आप महेंद्रगिरी घाटी में आते हैं तो जितने पत्थर या फिर जितने ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे, उन सभी रास्तों पर महर्षि परशुराम की कहानी है। और वो कहानियाँ 1 या 2 नहीं है, 3 या 4 नहीं है, वो अनगिनत कहानियाँ हैं। फिलहाल रास्ता कठिन है, लेकिन हौसले हमारे बहुत मजबूत हैं। उन कठिनाइयों को हम ऐसे ही पार करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। हाँ, महेंद्रगिरी ओडिशा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पास में समुद्र है,
चारों तरफ हरियाली है। गहरी घाटी में तेज हवाएं चलती रहती हैं। यही वजह है कि यहां का मौसम पल पल बदलता रहता है। दिन में एक बार महेंद्रगिरी पर्वत पर जितनी भी चोटियां हैं, वो चाहे कोई ऊंची चोटी हो या फिर कोई वो छोटी चोटी हो, ऐसे ही वो बादलों से ढक जाता है। ये काले बादल, बिल्कुल ऐसे ही काले बादल दिन में एक बार हर चोटी को ढक देता है। और अभी मैं अगर 2 मिनट और खड़ा रह जाऊं यहाँ, तो आप यकीन मानिए मैं बादलों में गुम हो जाऊंगा। और फिर 2 मिनट बाद हो सकता है कि ऐसी धूप पड़े कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते गर्मी की वजह से, क्योंकि महेंद्र घाटी पर मौसम ऐसे ही इतनी तेजी से बदलते रहते हैं कि इसको भांपना और इसको जानना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारी मुश्किल कुछ और थी। दावे की डोर हमें चोटी तक खींच लाई थी, लेकिन सच पूछिए तो हमें थोड़ा भी यकीन नहीं था कि युगों पुराना एक पौराणिक किरदार आज भी हमें दिखेगा। तभी ऊपर चोटी से एक बाबा आते दिखाई दिए। इस बियाबान में इन्हें देखकर हम चौंके, इनसे बात की। मालूम चला कि ये 35 सालों से चोटी पर रहकर तपस्या कर रहे थे। इन्हें भी कई बार भगवान परशुराम की मौजूदगी का एहसास हुआ है। भगवान परशुराम को दर्शन करने वाले, वो आप क्या बताते हैं, जो आते हैं ना भगवान परशुराम को दर्शन करके ही जाते हैं। कोई आकर हमको बताते हैं भगवान परशुराम नहीं मिले, वो परशुराम के तरफ वो उनकी भावना नहीं होता तो नहीं मिलते हैं। परंतु जो परशुराम की भावना करके आए हैं, हजारों आदमी आकर परशुराम को दर्शन करके गए। बाबा के विश्वास ने हमें हैरत में डाल दिया। फिर भी हमने चलते चलते एक सवाल जरूर पूछा जो बहुत देर से दिमाग में घूम रहा था। मुझे एक चीज़ समझना है, मुझे एक चीज़ आप बताइए। ये सोचकर ही मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिसके बारे में पुराणों में जिक्र है, जिसके बारे में बहुत पहले लिखा गया है, क्या वो आज भी जिंदा होंगे या वो कहीं इस पर्वत के किसी हिस्से में दिखते होंगे जैसा आप दावा कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? संभव तो होता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुराम तो सप्ते तो चिरंजीवी, सातों चिरंजीवी दर्शन सबको देते हुए। हनुमान जी ने दर्शन देते हुए आप बहुत कहानी सुने होंगे, बहुत कथा सुने हुए। और विभीषण ने हमारी तो श्री मंदिर में उनकी कंकण भी है, वो दर्शन देते हैं। परशुराम की धाम है, परशुराम तप कर रहे हैं, आपको दर्शन जरूर देंगे। अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। महाबली हनुमान का भी दावा होता है, तो भगवान परशुराम क्यों नहीं, जो छठे विष्णु अवतार माने जाते हैं? बाबा के इस तर्क ने हमें लाजवाब कर दिया। कुछ देर बाद हम उस चोटी पर थे जिसे महर्षि परशुराम की तपोभूमि बताई जाती है। चोटी का इलाका बहुत बड़ा था। यहां हर उस कहानी की निशानी मिलती है जिसकी डोर इस जगह से जुड़ी है। सबसे पहले दिखते हैं वो 5 मंदिर जो बताते हैं कि पांडवों ने भी कभी इस धरती पर कदम रखा था। महेंद्रगिरी पर्वत पर पांडवों से जुड़ी भी कई कहानियां हैं। और कहानियां यह है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान इस जगह पर पहुंचे थे। महेंद्रगिरी पर्वत की जितनी चोटियां हैं, हर चोटी पर एक एक मंदिर आपको मिलेगा जो पांडवों के नाम से है। ये माता कुंती का मंदिर बताया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर में कोई जोड़ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इसे बनाया गया है।
महर्षि परशुराम का किरदार 2 युगों को जोड़ता है। कहते हैं द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण को इसी जगह पर सुदर्शन चक्र सौंपा था, जो उन्हें त्रेता काल में भगवान श्री राम से मिला था। और त्रेता काल में परशुराम की श्री राम से पहली मुलाकात सीता विवाह में हुई थी। इस चोटी का रामायण से एक और नाता है। दावा है कि वनवास के दौरान श्री राम भी इस चोटी पर आए थे। महेंद्रगिरी पर्वत का ये वो हिस्सा है जिस जगह को लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि भगवान राम और महर्षि परशुराम की मुलाकात इसी जगह पर हुई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो वो वनवास के दौरान जाते वक्त वो महर्षि परशुराम से मिलने के लिए इस जगह पर आए थे। वैसे ये कहानी बहुत सारे लोगों को पहले से ही मालूम है कि महर्षि परशुराम जब शिव की तपस्या में लीन थे तभी भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था सीता से विवाह करने के लिए, और उसके बाद परशुराम की तपस्या जो है वो भंग हो गई थी। लेकिन ये कहानी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन जब आप इस पर्वत के इस हिस्से में आएंगे तो ऐसा दावा किया जाता है कि यहीं भगवान राम और महर्षि परशुराम की मुलाकात हुई थी। चोटी पर कई प्राकृतिक शिवलिंग हैं। कहते हैं महर्षि परशुराम जहां जहां भगवान शिव की आराधना करते थे वहां वहां शिवलिंग प्रकट होते चले गए। लेकिन सबसे अहम है वो जगह जहां आज भगवान परशुराम की आदमकद मूर्ति खड़ी है। ये तपोभूमि की वो जगह है जहां महर्षि परशुराम तपस्या करते थे। बाकायदा अब यहाँ मूर्ति लगा दी गई है, मंदिर का एकदम आकार दिया गया है और इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द ढेर सारे शिवलिंग हैं। वो ऐसा शिवलिंग है जो लगता है कि बहुत पहले किसी ने उसे स्थापित किया हो। और इसके ठीक पीछे वाली जो चोटी है उस चोटी के ऊपर भी एक बड़ा सा शिवलिंग है। उसको लेकर यह दावा किया जाता है कि महर्षि परशुराम उस जगह पर आखिरी समय में जब वो आखिरी बार तपस्या कर रहे थे तो उसी चोटी के ऊपर वो तपस्या पर बैठे हुए थे। चोटी का दृश्य हमारे सामने था। अब उस दृश्यम का इंतजार था जिसका दावा हमें यहां खींच लाया था। यहाँ पे कभी भी आपको कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देगा, कुछ जैसे बोलते हैं छाया छवि, जैसे बोलते हैं बादल में अंकित दिखाई देगा। मेरा दोस्त को भी अभी कुछ दिनों पहले महसूस हुआ था कि इधर कुछ ऐसा अजीबोगरीब उसको दिखने को मिला। यहाँ पे जैसे परशुराम जी रहते, उनका छाया दिखता है इधर, और कोई साधु के जैसे वो भी निकलते, सुबह और शाम को निकलते। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। उससे पहले चोटी पर उन जगहों की पहचान करनी थी जहां अक्सर एक आकृति देखे जाने की बात कही जाती है। अब हमारे साथ राधाकांत नाम के वो शख्स भी थे जिनके कहने पर हम यहां आए थे। मुझे कोई 2 या 3 जगह बताइए। आप इस जगह को मारिए, वो जगह को। ये हाँ, इस जगह। क्या हम इस जगह पर में? हाँ, इस जगह में आप ये करिए, निशान मारिए उस जगह में। इस जगह पर हम निशान लगाएं। निशान लगाए, एक तो इस जगह में निशान लगाइए, पीछे पे। अच्छा, उस जगह में एक तो निशान लगाइए। और वहाँ तो दिख रहा है, कभी कभार यहाँ भी दिखता है। ये चोटी, ये चोटी में, इस पहाड़ी का चोटी का पर यहाँ भी कभी कभार लगता है। देखने से ना भयंकर रूप टाइप का दिखता है, वो भयंकर रूप टाइप का है। ठीक है, ठीक है, हम निशान लगाने की कोशिश करते हैं, निशान लगाते हैं। हम कुल 4 लोग थे तो हमने 4 जगहें तय की।
3 इस पर्वत पर थीं और चौथी थी सामने वाली चोटी, जहां भगवान परशुराम ने आखिरी बार तपस्या की थी। हमने तय किया जिन चारों जगहों पर महर्षि परशुराम के देखे जाने का दावा किया जाता है, वहां अत्याधुनिक कैमरे और लाइट्स लगाई जाएंगी जो रात के हर दृश्य को रिकॉर्ड करेंगे। हमें कैमरे लगाने होंगे, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं। सबसे पहले ये लाइट्स, हमने ढेर सारे हमारे पास लाइट हैं। वो इसलिए कि रात के वक्त में हमें यहाँ अंधेरे में कोई दिक्कत ना हो, तो इसमें कई सारे लाइट हैं। इन लाइट के साथ साथ हमारे पास कई सारे, ये आप लेंसेज देख रहे होंगे, कैमरे के लेंसेज हैं। और ये कैमरे हैं, ऐसे कई कैमरे हैं। ये वॉकी टॉकी है, क्योंकि पहाड़ियों में रात के वक्त में बात करना बहुत आसान काम नहीं है, इसीलिए हमने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने का सोचा है। और इसके अलावा ये लाइट रात में इस्तेमाल करने के लिए लाइट है। और फिर ये गोप्रो कैमरा, ये छोटा कैमरा है, कहीं भी इसे हम लगा सकते हैं और उस दृश्यम को कैद करने की कोशिश करेंगे जिसका दावा, जिसका वादा यहाँ किया जाता है। सूरज ढलने के बाद अब हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह को हमने दिन में तय किए थे, जो जगह हमें बताए गए थे। अब उन जगहों पर हम एक एक करके कैमरा लगाएंगे। एक एक करके हमने 3 कैमरे पर्वत पर और चौथे कैमरे के साथ राधाकांत को चोटी पर तैनात कर दिया। ये गोप्रो कैमरा है और ये तीसरी जगह है जिसे हमने दिन में मार्क किया था। इसे यहाँ लगाना ठीक रहेगा। यहाँ लगाने के बाद अब वक्त है कि हम एक एक करके जो हमने 3 कैमरे लगाए हैं उन सभी कैमरों के पास निगरानी करें और इंतज़ार करें कि आखिर हमें कैसा दृश्यम दिखता है। लाइट्स जल चुकी थीं, कैमरे ऑन थे और हमारी टीम भी चौकस थी। अब इस चोटी पर कोई भी हरकत होगी तो वो कैमरे से बच नहीं पाएगी। चार जगह, 4 कैमरे और 4 लोग। कैमोन रोहित सभी वॉकी टॉकी की मदद से लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। राधाकांत जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। कोई कहता है एक साधु दिखता है, कोई कहता है एक इंसानी आकृति दिखती है, किसी के मुताबिक खड़ाओं की आवाज आती है, तो किसी को मंत्र सुनाई देता है। कैमरे पर बिल्कुल निगाहें रखिए, चौकन्ना रहना है। अब कुछ दिखे या कुछ सुनाई दे, परशुराम की इस तपोभूमि में देर रात जो भी हलचल होगी सब कैमरे के सामने होगी। रखेंगे। बिल्कुल संदीप से बात करता हूँ अभी, ठीक है ना? लेकिन आप अपना ख्याल रखना। जी, मैं बिल्कुल ख्याल रख रहा हूँ। ओके, एकदम से खबर देना। संदीप सब ठीक है ना? हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। जी रोहित ठीक है। और कैमरे की पोजीशन बिल्कुल सही? जी बिल्कुल ठीक है। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 घंटे में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखो अभी मुझे कोई ऐसा महसूस तो नहीं हुआ। वक्त तेजी से गुजर रहा था, घाटी का मौसम बदलने लगा था, चोटी पर बादल डेरा डाल चुके थे, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। यार सर्दी बहुत हो रही है। कुछ देर में आग जलाते हैं। संदीप को भी आप लाइन पर में लीजिए, कुछ देर में आग जलाते हैं।
तभी हमारे कैमरामैन रोहित की आवाज आई। आकाश जल्दी आया, मुझे कुछ नजर आया भाई। ये देखो। रोहित के कैमरे में कुछ दिखा था। हमने गौर से देखा, ये एक भ्रम था। नहीं, ये तो कुछ अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे आकृति बनी। ऐसे माहौल में भ्रम का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें भ्रम नहीं, दृश्यम की तलाश थी। दोपहर से ही मौसम खराब है, बादल हो सकता है। मुझे पता है बादल हो सकता है, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हम काम में जुटे रहे। ठंड बढ़ती जा रही थी, बादल गहराते जा रहे थे। बादलों की वजह से कैमरे में कई बार ऐसी आकृतियां दिखी जिससे किसी के होने का भ्रम पैदा होता, लेकिन हम पूरी तरह चौकस थे। आकाश, हाँ सुन पा रहे हो आकाश? हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुरंत आप मेरे कैमरे की तरफ आइए, मुझे कुछ हलचल दिखी है। नहीं। मुझे फिर से दिखाइए। ये देखिए, ये कुछ शेड, कुछ परछाई या क्या है? नहीं। आकाश कुछ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, किसी भ्रम में नहीं आना है। उधर चोटी पर चौथे कैमरे के साथ राधाकांत लगातार डटे हुए थे। इस भागदौड़ में कई घंटे गुजर गए। फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, अंधेरा है। हमारे सभी साथी अलग अलग कैमरों पर अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं ताकि कोई भी दृश्यम उनके कैमरे में कैद होने से छूट ना पाए। और लगातार सबसे इस वॉकी टॉकी से बात हो रही है, और जो जानकारी अभी तक हर तरफ से, वो चाहे ऊंची वाली चोटी हो या फिर हमने दिन में जो निशान लगाए थे उन निशानों के पास कैमरा लगे हों। 1-2 बार भ्रम वाली स्थिति ज़रूर बनी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बिना आग इस ठंड में बैठने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर है। ठंड से बचने के लिए आग जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अब हमारे दोनों सहयोगी संदीप और रोहित भी कुछ देर के लिए इस जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास यहाँ और कोई चारा नहीं है। कैमरे अपना काम कर रहे थे। हमने आग जलाकर कुछ देर आराम किया, फिर अपने काम में जुट गए। तो इससे ठंड से हम बच जाएंगे। अब जा थोड़ी राहत लेके और अब अपनी पोजीशन पे फिर चलते हैं। फिर से हम अपने अपने पोजीशन पर चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ देर में कुछ कैद हुआ है या नहीं हुआ है। चलते हैं। तीन बजने वाले थे। पर्वत पर कोई हलचल नहीं दिखी। फिर हमने सामने वाली चोटी का जायजा लिया। अब तक आपके कैमरे में कुछ भी ऐसा दिखा है आपको? कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए और अपने कैमरे पर नजर जमा कर बैठे रहिए। बस अब 2 से 3 घंटे की और बात है। फिर 2 से 3 घंटे में सुबह हो जाएगी, तब तक सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब थोड़ी निराशा होने लगी थी। कहीं हम अफवाहों के चक्कर में तो नहीं फंस गए थे। अब कुछ घंटे बाद सूरज उगने वाला था। ठंड भी ज्यादा है, हवा बहुत तेज चल रही है, इसका भी ख्याल रखिएगा। अरे बादल से ज्यादा आ चुके हैं ना, यहाँ तक चारों तरफ मुझे बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। तभी वॉकी टॉकी में खरखराहट हुई और एक तेज आवाज गूंजी। आकाश, रोहित, आकाश मुझे कुछ नजर आया यार। कहाँ? के सामने मुझे कुछ नजर आया। अरे आग के पास आओ, जल्दी भाग के आग के पास। संदीप, आप लोग श्योर हैं? बिल्कुल सही, जल्दी भाग के आता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी। मैं भाग के आता हूँ। संदीप, आइए आइए। पहुंचो पहुंचो, उस जगह पर पहुंचो।
कैमरामैन रोहित को कुछ दिखा था। हम तेजी से उस तरफ भागे। जल्दी आओ, जल्दी आओ यार, संदीप जल्दी आओ संदीप। यहाँ पे देखा है मैंने, यहाँ पे देखा है मैंने यार, मैं कैसे बताऊँ यार क्या देखा मैंने, मतलब प्रॉपर देखा है मैंने कुछ। नहीं ऐसा आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। रोहित कैमरे को मूव कर रहे थे। इस दौरान आग के पीछे कुछ दिखा था। रोहित ने जो देखा था उसे बयां नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम उसे भ्रम मान रहे थे। पहले भी 2 बार ऐसा ही हुआ था। दोपहर से ही मौसम खराब है। ये बादल देख रहे हैं आप, बादल देख रहे हैं चारों तरफ, कैसे बादल है यहाँ घाटी पर। लग रहा है कि मुझे कोई भ्रम हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन रोहित एक अक्स देखने की बात पर डटे रहे। इनका कैमरा वहां पे है, हाँ, आपका कैमरा वहां पे है, हाँ, वो तो मैं ऐसा भी नहीं क्या मैं आग को ही फोकस कर रहा हूँ। हाँ, मैंने जनरली आग के सामने ऐसे ही देखा कुछ शॉट बन जाए ऐसे ही नॉर्मल, हाँ, ठीक है, लेकिन अचानक मेरे सामने वो चीज आए तो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है ना भाई, कैमरे में रिकॉर्ड है तभी। आइए हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और कैमरे में जो दिखा उस दृश्य ने हमें भी चौंका दिया। हमने तुरंत सामने की चोटी पर तैनात राधाकांत को बुलाया। राधाकांत जी, आवाज आ रही है? हाँ आकाश जी, आवाज आ रहा है। पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। जी पहुंच रहा हूँ। कहाँ पर है आप? जहां आग जलाया है ना, ठंड से बचने के लिए हमने जहां आग जलाई थी वहीं पहुंचना है जहां हमने आग जलाई थी। आकाश जी आ रहा हूँ। हमने फिर से उन तस्वीरों को देखा। कुछ तो था वहां पर समझ में नहीं आ रहा था। तभी राधाकांत वहां पहुंचे और जैसे ही उन तस्वीरों को देखा एकदम से चीख उठे। हाँ, मैं तो यही तो बोल रहा था आपको। आप जितना बार ट्राई करेंगे इतना बार अलग अलग चीज दिखेगा आपको। यही चीज तो बता रहा था मैं। ये देखो, हमने उस तस्वीर को गौर से देखा। आग के सामने एक हलचल दिख तो रही थी, कुछ भी साफ साफ नहीं था। कभी लगे किसी ऋषि मुनि की सफेद बालों वाली जटा है, कभी लगे आग और हवा से बनी कोई आकृति है। राधाकांत जी, यही सब है। ये वाली रोशनी, ये हाँ। ओह, महेंद्रगिरी पहाड़ पर 3 जगह पर कैमरे लगे थे। वहां कोई हलचल नहीं हुई। आग के पास कोई कैमरा नहीं लगा था। वो तो रोहित जब कैमरा मूव कर रहे थे तब चंद सेकंड के लिए ये तस्वीर रिकॉर्ड हुई थी। ये तो सामने ऐसा तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा था। ये अद्भुत है राधाकांत जी। हाँ, दिख रहा है। ये अद्भुत है। जितना बार दिखेगा अलग अलग अवतार में दिखेगा ये सब। यही तो है। हमने फिर गौर से देखा। राधाकांत तो हमेशा की तरह इसे महर्षि परशुराम से जोड़ रहे थे, लेकिन हमारा भ्रम बरकरार था। नहीं, हम अभी नहीं, आपको अभी भी कुछ डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। यही है। आग तो अभी भी जल रही थी। चोटी पर बादलों का डेरा अभी भी था, लेकिन उस आकृति की हलचल अब नदारद थी। हम इस तस्वीर को भी एक भ्रम समझकर फिर से अपने काम में जुट गए। एक बार हम फिर से चलते हैं, ठीक है? ठंड बहुत है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हमने आग के पास भी एक कैमरा लगाने का प्लान बनाया, जहां दौड़ भाग की वजह से गंदगी हो गई थी। बाद में कोई निशान गंदगी में छुप न जाए, ये सोचकर हम सफाई में जुट गए। इसको सफाई करिए पूरा एरिया को।
पूरा सफाई करिए। संदीप, तभी संदीप के हाथ में कुछ चुभा। ये क्या है? क्या जैसा कुछ है। मैं बताया था ना आपको, मैं आपको बताया था ना, कुछ चीज छोड़ के जाएंगे वो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। तो क्या है ये? जय परशुराम, जय परशुराम। मैं बोला था ना वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। ये रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष का बाजूबंद था, जिसे आमतौर पर ऋषि मुनि धारण करते हैं। ये यहाँ कैसे पहुंचा? राधाकांत इसे भगवान परशुराम का बता रहे थे। कुछ देखा होगा। नहीं, लेकिन उन्होंने आकृति की बात कही थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि कुछ उन्होंने रुद्राक्ष जैसा देखा। यहाँ बहुत सारे रूप में भगवान दिखाई देंगे। भगवान बहुत सारे रूप में दिखाई देंगे। आकृति रूप पर से दिखाई देंगे, कुछ निशान दिखेंगे, कुछ पाँव का निशान दिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखेंगे। ये तो रुद्राक्ष है। पहले वो आकृति और अब ये रुद्राक्ष। चोटी का ये दृश्यम हमारी समझ से परे था। वो भगवान है, वो भगवान आके खड़ा नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बता रहे हो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, पाँव का निशान होगा। राधाकांत के मुताबिक ये सब भगवान परशुराम की निशानी थी और हमारे लिए ये सब एक सवाल था। तर्कों के हवाले से बात करें तो कैमरे में दिखने वाली आकृति आग, बादल और हवा का नतीजा हो सकता है। रही बात रुद्राक्ष की, तो चोटी पर लोग आते रहते हैं। हो सकता है यह बाजूबंद किसी की बाह से गिर गया हो या किसी का छूट गया हो। जिन जगहों पर पौराणिक किरदारों के देखे जाने का दावा होता है, वहां एक खास तरह का मनोविज्ञान काम करता है और लोगों को वही दिखता है जो उनका दिमाग दिखाता है। ये जो आप महेंद्रगिरी में देख के आए हैं, ये सिर्फ महेंद्रगिरी तक ही सीमित नहीं है। इस तरह के उदाहरण आपको कश्मीर में की घाटियों में भी मिलेंगे, आपको हिमाचल में भी मिलेंगे, आपको कन्याकुमारी में भी मिलेंगे, और इसके बियॉन्ड जाएंगे तो विश्व भर में इस तरह के उदाहरण जो है इंटरनेट पे जाइए तो भरे पड़े हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो हाईली सजेस्टेबल, हाईली गलेबल स्टेट ऑफ माइंड जो कि हमारे सबकॉन्शियस को प्रोजेक्ट करके हमें एनवायरनमेंट में दिखाती है और हमें ये आभास, एक इल्यूजन होने लगता है कि हमने उस चीज़ को वहाँ पे देखा। हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं था, ना ही हम महेंद्रगिरी पर्वत से जुड़ी कहानी को झुठलाना चाहते थे। हम तो केवल चोटी से जुड़े दृश्यम को सामने लाना चाहते थे और हम इसमें कामयाब रहे। रही बात चोटी के दृश्यम की, तो रामचरितमानस में सालों पहले ही लिख दिया गया था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।